दश कूप समा वापी, दश वापी समो रदः, दश रदः समः पुत्रो, दश पुत्र समो द्रुमः। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं नवमी कक्षायाः 11 पाठः पर्यावरणम् इत्यस्य अभ्यासकार्यं प्रश्नोत्तराणि वा करिष्यामः। एक पदेन उत्तरं लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव कहाँ सुरक्षित रहता है? पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की कोख में। सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध होता है? वने, वन में। आर्षवचनं किम् अस्ति? आर्ष वचन क्या है? धर्मो रक्षति रक्षितः। रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। पर्यावरणम् अपि कस्य अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। ऋषियों ने पर्यावरण किसका अंग है ये प्रतिपादित किया? धर्मस्य, धर्म का। लोक रक्षा कया संभवति। लोक की रक्षा किससे संभव है? प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से। अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजात शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है? मातृगर्भे, माता के गर्भ में। प्रकृति ही केशाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति किसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करती है? समेषां प्राणिनां, सभी प्राणियों की। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन है? प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि सन्ति पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च। प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। स्वार्थान्धः मानवः किं करोति। स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है? स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति। पर्यावरण के प्रदूषित होने पर क्या हो रहा है? पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च जायन्ते। पर्यावरण के प्रदूषित होने से अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं हो रही हैं। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए? अस्माभिः वृक्षान् स्थलचरान् जलचरान् च रक्षित्वा पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। हमें पेड़ों की, स्थलचर और जलचरों की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। लोक रक्षा कथं संभवति। लोक की रक्षा कैसे संभव है? लोक रक्षा प्रकृति रक्षया संभवति। लोक की रक्षा प्रकृति की रक्षा से संभव है। परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददाति। शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं शुद्ध वायुं स्वच्छ जलं निरोग स्वस्थं शरीरं च ददाति। शुद्ध पर्यावरण हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, निरोगी स्वस्थ शरीर देता है। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। वनवृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते। वनवृक्षाः पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन है, तो क्या आएगा? कह, कौ, के। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। कर्तनात्, आत् पंचमी एक वचन है, इसलिए कस्मात्, इसमें हम कारणात् लगा सकते हैं, कस्मात् भी सही है। प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति। जीवन सुखम, यहाँ पे द्वितीय है, नपुंसक लिंग है, एक वचन है, तो किम के कानी द्वितीय में भी सेम होता है, तो किम। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। माता की गर्भ में, ये स्थान है, स्थान के लिए कुत्र। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। धर्मस्य से आ रहा है, इसलिए कस्य। उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए पद रचना करनी है। जले चरन्तीति जलचराः, जल में रहने वाले। स्थले चरन्तीति स्थलचराः। निशायां चरन्तीति निशाचराः। व्योमनि चरन्तीति व्योमचराः। गिरौ चरन्तीति गिरिचराः।
भूमौ चरन्ति इति भूमिचरा, तो हमें जो ये पहले शब्द में जो विभक्ति लगी है उसको हटाकर जो मूल शब्द है उसमें हमें चराह जोड़ना है। यथा न पेयम इति अपेयम, न की जगह अ करना है। न वृष्टि अवृष्टि, न सुखम असुखम, न भावः अभावः, न पूर्णः अपूर्णः, न की जगह अ करना है। उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए पद निर्माण करना है। विक्रीक्तिन विकृतिः, प्रगमक्तिन प्रगतिः, दृश् प्लस क्तिन दृष्टिः, गम प्लस क्तिन गतिः, मनः प्लस क्तिन मतिः, शम प्लस क्तिन शांतिः, भी प्लस क्तिन भीतिः, जन प्लस क्तिन जातिः, भज प्लस क्तिन भक्तिः, नी प्लस क्तिन नीतिः। निर्देशानुसारम परिवर्तित, निर्देश के अनुसार हमें बदलना है। स्वार्थांदो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, ये एक वचन है, हमें बहुवचन में बदलना है। तो बहुवचन के लिए हमें कर्ता और क्रिया इन्हीं को बदलना है, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। तो स्वार्थांधः इसका बहुवचन स्वार्थांधाः, और नाशयति का नाशयन्ति हो जाएगा। संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, इसको बहुवचन में बदलना है, तो इसमें क्रिया कहीं नहीं है, तो संतप्तस्य का षष्ठी का बहुवचन होगा संतप्तानां मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिताः भवन्ति, ये बहुवचन है, एक वचन में बदलना है, तो मानवाः का मानवः, भवन्ति का भवति। इसमें सुरक्षिताः ये भी बहुवचन है, इसलिए इसको भी एक वचन में करेंगे सुरक्षितः। वनवृक्षाः निर्विवेकं छिद्यन्ते, इसको हमें एक वचन में बदलना है, तो वनवृक्षः और छिद्यन्ते का छिद्यते। गिरिनिर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, इसको द्विवचन में बदलना है, तो गिरि निर्झरौ और प्रयच्छन्ति का प्रयच्छतः। सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, इसको बहुवचन में बदलना है, तो सरितः, सरितः बहुवचन होगा, सरित सरितौ सरितः। इसके बाद प्रयच्छति का प्रयच्छन्ति बहुवचन। पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत, पर्यावरण रक्षा के लिए आप क्या करेंगे इस विषय में 5 वाक्य लिखने हैं। यथा उदाहरण दिया है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातिष्यामि, मैं जहरीला जो कूड़ा है वो नदियों में नहीं गिराऊंगा। अहम वृक्ष कर्तनम न करिष्यामि, मैं पेड़ को नहीं काटूंगा। अहम स्थलचरान कुक्कुरादीन रक्षिष्यामि, मैं स्थलचर जो कुक्कुर आदि हैं उनकी रक्षा करूंगा। अहम मत्स्यादीन जलचरान न हनिष्यामि, मैं मछलियाँ आदि जो जलचर हैं उनको नहीं मारूंगा। अहम पृथ्वीं जलम वायुं च केनापि प्रकारेण अशुद्धान न करिष्यामि, मैं पृथ्वी जल वायु को किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं करूंगा। अहम लोक रक्षायै प्रकृतिं रक्षिष्यामि, मैं लोक रक्षा के लिए प्रकृति की रक्षा करूंगा। उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उपसर्ग अलग करना है। संरक्षणाय में समुपसर्ग है, प्रभवती में प्रउपसर्ग है, उपलभ्यते में उपउपसर्ग है, निवसंती में निउपसर्ग है, समुपहरंती में समुपसर्ग है, वितरंती में वि, प्रयच्छन्ति में प्र, उपगता में उप, प्रतिभाति में प्र। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्पदानां विग्रहं लिखत, समस्पद का हमें विग्रह करना है। तेजो वायु, इसमें तेज और वायु है, 2 चीज़ है, तो दोनों शब्दों के बाद में हमें च लगाना है। तेजः वायु च। गिरिनिर्झराः, तो गिरि का बहुवचन होगा गिरयः, निर्झराः च। पत्रपुष्पे पत्रं च पुष्पं च। लतावृक्षौ लता च वृक्षः च। पशुपक्षी पशवः च पक्षिणः च। कीटपतंगौ कीटः च पतंगः च। धन्यवादः, पुनर्मिलामः।